Morning class. So today we are going to study social studies, chapter number 2, world climate. So please open your book, page number 7. सो पेज नंबर 7 पे है चैप्टर नंबर 2 वर्ल्ड क्लाइमेट। सबसे पहले हमें जो है क्लाइमेट और वेदर में जो है वो डिफरेंस पता होना चाहिए। सो व्हाट इज़ वेदर? वेदर इज़ बेसिकली डे टू डे क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, जो डे टू डे हमारा क्लाइमेट का जो वेदर का जो हमारा कंडीशंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वेदर बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो होती हैं, और क्लाइमेट हमारा बेसिकली क्या होता है? किसी भी रीजन का एक लंबे ऐसे तक का जो एवरेज हमारे पास वेदर का डाटा होता है, एवरेज जो वेदर कंडीशंस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि क्लाइमेट जो है वो हमारे पास 30 ईयर्स का वेदर का डाटा होता है। सो लास्ट सेकंड पे उन्होंने बताया हुआ कि द क्लाइमेट इज डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ इज नॉट द सेम। ठीक है, एज वी नो कि हर जगह का क्लाइमेट जो है वो सेम नहीं रहता। कहीं पे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा क्या होती है? सर्दी होती है, कहीं पे जो है बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर होता है। सो इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जो हमारा टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? कोल्ड होता है। इक्वेटर क्या होता है? बेसिकली ये अर्थ है, इसके सेंटर में क्या है? इक्वेटर। वो ये है हमारा नॉर्थ और ये हमारा साउथ। तो बेसिकली ये जो एरियाज हैं यहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? कोल्ड होता है। देन उसके बाद है कि हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट्स क्या हैं। क्लाइमेट किस तरीके से जो है इफेक्ट करता है हमारी लाइफ के ऊपर। क्लाइमेट से जो है वो बहुत सारे मेजर इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर क्लाइमेट जो है ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है तो वहाँ पे हमारी लाइफ कैसी होगी। एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे हमारी लाइफ कैसी होगी। एक ऐसा एरिया जहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है वहाँ पे हमारी लाइफ जो है वो कैसे होगी। क्लाइमेट चेंज होगा, हमारी लाइफ, हमारा पैटर्न सब कुछ चेंज होगा। सर्दी होगी तो हम ऑब्वियसली सर्दी वाले कपड़े पहनेंगे, गर्मी होगी तो हम गर्मियों के स्टफ के अकॉर्डिंग कपड़े पहनेंगे। देन उसके बाद हमारे खाने पीने का सिस्टम जो है वो भी चेंज हो जाता है। हम लोग जो है गर्मियों में हमारी जो है फूड्स और प्रायोरिटीज़ जो है वो डिफरेंट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सर्दियों के। सो नेक्स्ट इज़, so, in some parts of the world where there is a lot of rainfall and many trees, people use wood to make their houses. So, ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है? रेनफॉल होती है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं? अपने घर जो है वो वुड से बनाते हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो क्रॉप्स वगैरह ग्रो करवा सकते हैं। लेकिन अगर एक लिमिट से ज़्यादा रेनफॉल भी हो जाए तो वो भी हमारे लिए क्या होती है? नुकसानदेह होती है। उससे क्या होता है? बहुत सारे फ्लड्स आना शुरू हो जाते हैं, हमारी जो क्रॉप्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं। नेक्स्ट इज सम क्रॉप्स ग्रो वेल इन अ कोल्ड क्लाइमेट। कुछ क्रॉप्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि वो किस तरह के क्लाइमेट्स में जो है वो ग्रो करना चाहती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ क्रॉप्स जो है वो कोल्ड क्लाइमेट में होती हैं, कुछ जो है वो समर्स में होती हैं, कुछ जो है वो वार्म एरियाज में जो है वो ग्रो करती हैं। सो दे आर द टू क्रॉप्स। ठीक है, उसके लिए उन्होंने अब बताया हुआ है कि कौन कौन सा टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है। सो राइस के लिए बेसिकली हमें जो है वो ऐसा एरिया चाहिए, ऐसी फील्ड चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो? पानी हमें जो है वो चाहिए होता है राइस को ग्रो करने के लिए। वीट को ग्रो करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, हमें लिमिटेड वाटर जो है वो चाहिए होता है, लिमिटेड वाटर की सप्लाई। जबकि जो राइस है, चावल है, उसकी क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए हमें जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा पानी चाहिए होता है, और हमें चाहिए होता है जो क्रॉप्स हैं उसके अंदर ऑल द टाइम जो है वो पानी जो है उसके अंदर रहे। सो नेक्स्ट इज टेम्परेचर्स जो हैं डेफिनेटली हर एरिया का डिफरेंट टेम्परेचर होता है। कहीं पे जो है वो कोल्ड का डिफरेंट होगा, विंटर में समर्स का जो है वो बिल्कुल डिफरेंट टेम्परेचर होगा। ओके, सो टेम्परेचर्स में क्या होता है? वर्ल्ड टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होता है। हर किसी एरिया का जो टेम्परेचर है वो दूसरे एरिया के टेम्परेचर से बिल्कुल डिफरेंट होगा। इवन कंट्रीज़ का दूसरी कंट्रीज से, इवन सिटीज़ का दूसरी सिटीज़ से टेम्परेचर जो है वो ऑल द टाइम क्या होता है? डिफरेंट। वर्ल्ड टेम्परेचर जो है हर एरिया का दूसरे एरिया से टेम्परेचर जो है डिफरेंट रहता है। इवन दैट कि एक कंट्री का दूसरी कंट्री से टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होगा, एक सिटी का दूसरे सिटी से जो टेम्परेचर है वो भी डिफरेंट होगा। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आर्टिक सर्कल्स में क्या होता है? वहाँ पे 66 डिग्री नॉर्थ है। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ है। एंटार्क्टिक में जो है वो 66.5 डिग्री साउथ है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में 23.5 डिग्री जो है वो साउथ है। सो नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो वर्ल्ड मैप है। उस वर्ल्ड मैप के ऊपर जो है वहाँ पे डिफरेंट उन्होंने टेम्परेचर्स जो है वो शो किए हुए हैं।
दिस इज़ द वर्ल्ड मैप। यहाँ पे अब उन्होंने बताया हुआ है जैसे कि आर्टिक ओशन में जो है वो 90 डिग्री है, देन उसके बाद आर्टिक सर्कल में 66.5 डिग्री है, देन उसके बाद जो है ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे हमारी जो है वो 0 डिग्री रहता है। उसके बाद नीचे जो है हमारे पास साउदर्न ओशन है, साउदर्न एरियाज हैं, इंडियन ओशन है वहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ, और लास्ट में जो है साउदर्न पोल जो है वहाँ पे भी 90 डिग्री जो है साउथ हमारे पास जो है उसका टेम्परेचर है। सो टेम्परेचर हमें पता कैसे चल रहा है, कौन सी जगह पे कैसा टेम्परेचर है, वो हमें इस की से पता चल रहा है। जो पिंक एरियाज है वहाँ पे हमारा टेम्परेचर वेरी हॉट और वेरी वेट है, जो पर्पलिश है वहाँ पे हॉट एंड वेट है, जो येलोइश एरियाज है हमारे पास वहाँ पे क्या है वो वेरी हॉट एंड वेरी ड्राई एरियाज हैं। देन उसके बाद ब्राउनिश शेड में वो वार्म और वेट है, जो ग्रीन एरियाज हैं वो हमारे पास कूल एंड ड्राई, और जो वाइट एरियाज हैं हमारे पास वो है वेरी कोल्ड एरियाज। सो इनकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारा जो वर्ल्ड मैप में है डिफरेंट जगह पे डिफरेंट एरियाज में जो टेम्परेचर है वो कैसा है। North of the Tropic of the Cancer, ठीक है, the country covers a large stretch of the land and the climate is one place is quite different from that is another, ठीक है। the hottest month is usually July, जहाँ पे टेम्परेचर और हमारा जो रेनफॉल है उसका जो है टाइम पीरियड जो है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू डिफरेंट एरिया, एज कम्पेयर टू डिफरेंट सिटी और एज कम्पेयर टू डिफरेंट कंट्री। सो नेक्स्ट इज हमारा उन्होंने बताया हुआ है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट जो है वो एरियाज में डिफरेंट वेदर्स में किस तरह का होता है। फॉर एग्जांपल कोयटा में उन्होंने बताया हुआ है कि विंटर्स में एज लो एज कितना गया है -16 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर जो है वो समर में कितना है, ठीक है, जैकबाद में जो है वो है 53 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि वहाँ के जो स्टेशन है वहाँ पे जो टेम्परेचर उन्होंने रिकॉर्ड किया है वो है 49 डिग्री सेल्सियस। सो ये उन्होंने चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि डिफरेंट सिटीज़ में पाकिस्तान की डिफरेंट जो है हमारे पास जो मंथ है उसके अंदर हमारा डिफरेंट टेम्परेचर है। जनवरी में मीन्स के विंटर में डिफरेंट टेम्परेचर है, जून में हमारे गर्मियों में जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर है, और यहाँ पे उन्होंने उनके एनुअल रेनफॉल के बारे में बताया हुआ है कि उनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है उनके रेनफॉल जो है उसमें कितना वेरी आता है। सो दिस इज़ इट। सो नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या होता है? बेसिकली क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि हमारा जो वेदर कंडीशन है, वेदर पैटर्न है, क्लाइमेट पैटर्न है, उसके अंदर क्या होता रहता है, चेंज आता रहता है ड्यू टू फ्यू थिंग्स, फ्यू फैक्टर्स। वो कौन कौन सी है वो नेक्स्ट हम आगे अभी रीड करेंगे। सो क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज जो है द चेंज इन द क्लाइमेटिक पैटर्न्स ऑफ अ रीजन और ऑन अ ग्लोबल स्केल। ग्लोबल स्केल के ऊपर क्लाइमेट के अंदर जो भी चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। वो चेंज जो है वो किसी भी तरह से हो सकता है। वो चेंज जो है क्लाइमेट में इस तरह से हो सकता है कि हमारा टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है या टेम्परेचर हमारा बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। हमारी विंड्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में चलना शुरू हो जाती है, या विंड्स जो है वो बिल्कुल ही चलना बंद हो जाती हैं, बिल्कुल ही लो हो जाती हैं। हमारा टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा, एटमॉस्फेयर जो है वो या तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है या बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है। सो दीज आर द चेंजेस इन क्लाइमेट। सो हेयर जी सम इफेक्ट्स। कौन कौन से इफेक्ट्स जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज होता है? सबसे मेन जो है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्या होती हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स बेसिकली क्या है दैट दिस ग्रीन हाउस गैसेज अलाउ सनलाइट टू पास थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड रीच द एटमॉस्फेयर। Some of the sunlight is captured as heat on the earth and some of it goes back toward the space। यानी कि सन की जो लाइट है जब वो अर्थ के साथ स्ट्राइक करती है उसकी वेव्स जो हैं, तो कुछ लाइट जो हैं वो सन की अर्थ के अंदर ड्रॉप हो जाती हैं, कुछ लाइट जो हैं वो स्ट्राइक करके वापस चली जाती हैं। फॉर एग्जांपल सन की लाइट आई, कुछ एब्जॉर्ब होगी और कुछ स्ट्राइक करके जो है वो वापस चली गई हैं। सो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस इफेक्ट के अंदर क्या होता है, बहुत सारी डिफरेंट चेंजेस आती हैं इस इफेक्ट की वजह से। फॉर एग्जांपल विदाउट ग्रीन हाउस गैसेज द अर्थ वुड बी वेरी चिली, ठीक है, विद क्लाइमेट फेलिंग टू दी -17 डिग्री सेल्सियस की। अगर तो ये जो हीट है, ये वेव्स हैं, वो बिल्कुल भी अर्थ के ऊपर नहीं आएंगी तो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा चिल्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, जो कि मे बी -17 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो जा पहुँचे।
सो इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ऑन क्लाइमेट, क्लाइमेट के ऊपर ग्रीन हाउस इफेक्ट का कैसे जो है ग्रीन हाउस गैसेज का इफेक्ट होता है। सो वो यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसा फर्स्ट पॉइंट हमारा है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का मतलब कि जिसमें हम लोग पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैसेज वगैरह जो हैं, हम जब उनको जो है वो बर्न करते हैं तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो है हमारे जो है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, जिससे हमें सांस लेने में जो है वो बहुत ज़्यादा इशू आता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है फॉरेस्ट वगैरह को कट करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे भी हमारे टेम्परेचर में जो ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि प्लांट्स की वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है, प्लांट्स की वजह से हमारा जो है एटमॉस्फेयर क्लीन और नीट रहता है। तो जब हम प्लांट्स को ही कट कर देंगे तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो ऑटोमेटिकली तौर पर जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा। प्लस ये कि ग्रीनरी की वजह से जो है वो हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रीटी एंड बहुत ज़्यादा जो है हमें उससे जो है वो अच्छा सा फ्रेश फील होता है। तो जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो हमें फ्रेश भी जो है वो फील नहीं होगा। सो डिफॉरेस्टेशन जो है सेकंड हमारा इफेक्ट है ग्रीन हाउस का, जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट होता है उस चीज़ की वजह से। सो नेक्स्ट इज, सो हेयर सम ऑफ द वेज जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को जो है वो कम कर सकते हैं। सो यू कैन रीड इट बाय योर सेल्फ। बेसिकली इसके अंदर वैसे क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ ओवरव्यू, कि हम लोग क्या करें कि हमारा जो टेम्परेचर जो है, हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज जो है वो ना हो, या उसमें जो है बहुत माइनर चेंजेस आए अगर होंगे भी तो हमें कुछ चीज़ें जो हैं कुछ ऐसी मेजरमेंट्स करनी चाहिए जिसकी वजह से हम जो है अपने एटमॉस्फेयर को खुद नीट एंड क्लीन करें। फॉर एग्जांपल हमें रिसाइकलिंग करनी चाहिए, हमें जो है वो प्लास्टिक और गार्बेज वगैरह को जो है ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें इनको रिसाइकल करके दोबारा से रीयूज़ करना चाहिए। हमें जो है जो हम लोग अपने जब कपड़े वगैरह जब धोते हैं तो उसको जो है इंस्टेड ऑफ कि हम उसको ड्रायर में जो है उसको यूज़ करें, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें, हम उसको किस में ड्राई करें, हम उसको सन की लाइट में जो है उसको ड्राई करें। हम लोग जो मोटर बाइक्स वगैरह यूज़ करते हैं, कार यूज़ करते हैं, उसकी जगह हमें चाहिए कि हम लोग जो है वो वॉक करना शुरू कर दें। उससे क्या होता है, हमारी हेल्थ जो है वो भी अच्छी रहती है। हम लोग प्लांट्स की जो कटिंग है उसको कम कर दें, उससे क्या होगा कि बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो जाएगा, और उसके बदले में इन रिटर्न हमें जो है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और हमें सांस लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दे आर दिस सम सो दीज आर दी सम वेज जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से क्लाइमेट में जो है चेंजेस जो है उसको हम कम से कम कर सकते हैं, अगर हम लोग इन वेज को जो है वो अपनी डेली लाइफ में जो है अप्लाई करना शुरू कर दें। सो यहाँ पे आज हमारी चैप्टर की जो रीडिंग है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो है अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।